Student, we are going to start chapter 19 graphical representation of data exercise 19A। तो जैसा कि आप लोगों को 19 चैप्टर थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस करवाया था क्लास में, जिसमें कि हमने आपको ग्राफ और बार ग्राफ के बारे में, डबल बार ग्राफ के बारे में आपको बताया था। अभी क्या आपका ये एक्सरसाइज 19A जो है वो ग्राफ और बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ पे ही बेस है। इसके बाद जो चैप्टर आपका 19B एक्सरसाइज जो आएगा वो हिस्टोग्राम और पाई चार्ट आएगा, तो उसके बारे में हम आपको बाद में इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि ग्राफ पे ही है, बार ग्राफ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, एक्सरसाइज का 19A का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास प्लेइंग 5 डिफरेंट गेम। देखिए गेम्स दिए हुए हैं, फुटबॉल है, 5 गेम्स दिए हुए हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस और स्क्वैश। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो फुटबॉल में है 200, हॉकी में है 175, क्रिकेट में है 250 और टेनिस में 75, स्क्वैश में 50। तो अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है इस डाटा को। तो आपको इसके लिए पहले ग्राफ पेपर चाहिए। आप लोग जो इसको बनाओगे वो ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा। ग्राफ पेपर पे बना के आप इसको कॉपी में पेस्ट करिएगा। तो देखिए कैसे बनाना है इसको। इसके लिए पहले हमने आपको बताया एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा जो है वाई एक्सिस होता है। तो पहले आप उस पर एक्स एक्सिस पे क्या गेम के नेम लिख देंगे और वाई एक्सिस पे आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको ये शो करना है इसी ग्राफ पेपर पे, आप ग्राफ पेपर लेना, उस पर आपको शो करना रहेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 हैं और वो क्या खेल रहे हैं, गेम फुटबॉल। तो आपको फुटबॉल वाली लाइन 200 तक ले जानी रहेगी। आप हमने गैप देखे कितना लिया हुआ है, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, ऐसे ऐसे 25 का गैप लेके बनाएगा। यहाँ आप 0 लिख लीजिएगा। इसके बाद में आप देखिए जैसे फुटबॉल 200 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं तो आप 200 तक ये ग्राफ जाएगा। हॉकी जो है वो 175 तक, हॉकी का ग्राफ 175 तक जाएगा। क्रिकेट है, कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, 250, तो ग्राफ 250 तक गया है। टेनिस जो है वो 75 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं तो आप टेनिस को 75 तक, और स्क्वैश जो है वो 50, तो स्क्वैश का ग्राफ जो है वो 50 स्टूडेंट का है, 50 तक जाएगा। तो आप ऐसे ही ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ नहीं, इसमें रिटर्न वर्क कुछ नहीं है, ग्राफ पेपर में आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शो हाउ अ स्टूडेंट स्पेंड हिज पॉकेट मनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ मंथ। अब देखिए क्या इसको परसेंटेज में दे दिया गया है। एक्सपेंडिचर जो है वो फूड पे 40% का है, इंटरटेनमेंट पे 25% और अदर एक्सपेंडिचर 20% हो रहा है, सेविंग 50%। तो पहले अभी हमें ये जानना पड़ेगा कि पूरी पॉकेट मनी उसकी कितनी है। तो इसमें दिया है इफ़ द पॉकेट मनी इज़ ₹1000, तो 1000 मान लीजिए किसी बच्चे को मिल रही है, 1000 पॉकेट मनी मिल रहा है, तो वो फूड के ऊपर 40% जो है 1000 का स्पेंड कर दे रहा है, इंटरटेनमेंट पे 25% स्पेंड कर रहा है, अदर जो है वो 20% और सेविंग 50%। तो पहले आप इसको रुपीज़ निकाल लोगे कि फूड पे वो कितना रुपया खर्च कर रहा है, इंटरटेनमेंट पे कितना रुपया और अदर पे कितना कर रहा है और सेविंग कितने रुपए की वो कर रहा है। उसके बाद आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। तो देखिए कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज आपने पढ़ा हुआ है कैसे निकालना है। 40% वो फूड पे खर्च कर रहा है, तो 40 का आप अगर परसेंटेज निकालोगे, रुपीज़ निकालोगे, तो 40% का आएगा 1000 रुपीज़। अगर उसको मिल रही है पॉकेट मनी तो 400 रुपीज़ आ गया। अदर इंटरटेनमेंट पे उसको 25% वो खर्च कर रहा है, तो मीन्स वो 250 रुपीज़ खर्च कर रहा है। इस ऐसे ही करके आप सारा, जैसे पूछा गया है इंटरटेनमेंट पे 250 रुपीज़ कर रहा है, अदर पे वो कर रहा है 200 रुपीज़ और सेविंग कर रहा है वो 150 रुपीज़ की। तो अभी आपको ये चार जो है वो पता चल गया। इसको टोटल अगर आप करोगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 उसको टोटल पॉकेट मनी मिल रही है। अब इसी को जो है, इसी डाटा को हमको ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर लोगे, पहले आप एक्स एक्सेस पे क्या करेंगे, आइटम्स कर लेंगे, दूसरा है रुपीज़, मीन्स वो कितना रुपए खर्च कर रहा है। फूड पे जैसा कि अभी आपने निकाला है 400 रुपीज़, तो फूड का ग्राफ जाएगा 400 तक। इसके बाद में क्या है, इंटरटेनमेंट पे वो कितना खर्च कर रहा है, 250, तो इंटरटेनमेंट का ग्राफ 250 तक ले जाइएगा।
अदर क्या है 200, तो अदर का आप 200 तक लेके जाइएगा। और सेविंग कितना कर रहा है वो, सेविंग का है 150, तो सेविंग का ग्राफ 150 तक चला जाएगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए एक ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, इससे बेस जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ग्राफ आपकी बुक में ऐसा बना हुआ है, ग्राफ में दिया हुआ है गिवन अलोंग साइड इज अ ग्राफ शोइंग द एरियाज, दिया हुआ है इन 1000 स्क्वायर माइल्स में एरियाज दिए हुए हैं। और रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर इसी ग्राफ को देख के आपको आंसर देना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए हमने कैसे निकाला है। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मैनी स्क्वायर माइल्स ऑफ एरिया इज रिप्रेजेंट बाई 1 सेंटीमीटर ब्लॉक ऑन द वर्टिकल एक्सेस। अब वर्टिकल एक्सेस पे जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर ब्लॉक का निकालना है आपको। तो देखिए कैसे निकाला गया, 1 सेंटीमीटर ब्लॉक इक्वल टू 1000 स्क्वायर माइल्स दिया है, तो 5 सेंटीमीटर ब्लॉक का निकालना है। तो 5 को सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 5 का आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का सीधे 5000 स्क्वायर माइल्स आ जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट लेक इज़ अबाउट हाउ मैनी टाइम द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट लेक। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि लार्जेस्ट लेक कौन सी है। तो लार्जेस्ट लेक ये है, इसका ग्राफ ऊपर तक जा रहा है, तो इस लेक का नेम क्या है, सुपीरियर। फिर इसके बाद देखना है हमें स्मॉलेस्ट लेक कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट क्या है, ओंटारियो। अभी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को आप डिवाइड कर दो, तो 32,000 को 75 इससे डिवाइड किया गया, तो देखिए 4 आया, मीन्स ये 4 टाइम्स द एरिया ऑफ लार्जेस्ट लेक इज़ 4 टाइम द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट लेक। ये इसका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन वो है ऑल्सो नेम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट लेक। अभी आपको इसमें नेम भी देना है इस ग्राफ को देख के कि स्मॉलेस्ट लेक कौन सी है और लार्जेस्ट क्या है। तो स्मॉलेस्ट लेक आपकी ये ओंटारियो है और लार्जेस्ट सुपीरियर है, जो कि ग्राफ देख के ही पता चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच इज़ लेक एरी लार्जर इज़ द एरिया ऑफ लेक ओंटारियो। अब आपको इसमें देखना है एरी क्या है, एरी ये है, और ओंटारियो कौन सा है, ओंटारियो लेक आपको ढूंढनी है। ओंटारियो लेक ये है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो आप लार्जेस्ट जो एरी जो है वो ओंटारियो से बड़ी है, तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ देखिए, एरी का 10,000 है और ओंटारियो का 7500 दिया हुआ है स्क्वायर माइल्स। तो आप इसमें से 10,000 में से ये 7500 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2500 स्क्वायर माइल्स, ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी क्वेश्चन नंबर 4 इसी का थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बिटवीन विच 2 लेक इज़ द डिफरेंस इन एरिया द लीस्ट। अब इसमें आप देखिए ग्राफ देखिए, ग्राफ देखने से पता चल रहा है सबसे कम डिफरेंस जो है वो कौन से लेक में है। सबसे कम डिफरेंस आप देखिए, सब में तो बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है, उसके बाद बिटवीन विच 2 लेक इज़ द डिफरेंस इन द एरिया द लीस्ट। अभी बोला गया लीस्ट क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए लीस्ट डिफरेंस दोनों इनमें देखिए, मिचिगन है और हुरन। मिचिगन क्या है 22,500 है और ये 23,000 है, तो इनमें सबसे लीस्ट जो है वो डिफरेंस है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा मिचिगन एंड हुरन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिस डबल कॉलम ग्राफ, इसमें भी सेम वही है कि इसमें ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, तो इसका आंसर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच अप्लायंसेस हैज़ गॉट द मैक्सिमम यूजेस। अब देखिए ये डबल बार ग्राफ होता है, डबल बार ग्राफ दिया गया है, इसमें दिया हुआ है वीक डे में, जो ये ऐसा ग्राफ है वो आपका वीक डे का है, और जो ये प्लेन वाला गया है वो आपका वीकेंड का है। तो अभी देखिए विच अप्लायंसेस हैज़ गॉट द मैक्सिमम यूजेस, आपको देख के बताइए, ये लाइट का है, ये रेफ्रिजरेटर का है, तो रेफ्रिजरेटर का ग्राफ सबसे ऊपर गया है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है, रेफ्रिजरेटर का, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच अप्लायंसेस इज़ यूज ट्वाइस एज मैनी आवर्स ऑन द वीकेंड एज इट इज़ यूज ऑन वीक डे। तो अभी क्या चीज़ देखिए, इसमें सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर दिया हुआ है, सेकंड का आंसर हो जाएगा विच अप्लायंसेस इज यूज्ड ट्वाइस एज मैनी आवर ऑन द वीकेंड। वीकेंड में देखिए वीकेंड का क्या है, हमने आपको बताया था ना, ये इसका ट्वाइस डबल, मतलब वीक डे में जितना ये यूज़ हो रहा है कंप्यूटर, उसी का डबल जो है वो वीकेंड में यूज़ हो रहा है, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। थर्ड क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ
आवर्स एंड AC इज़ यूज्ड ऑन वीकेंड। अब AC का पहले आप ग्राफ देखें और वीकेंड का ग्राफ देखें। वीकेंड कितने घंटे, ये तो वीकडेज़ का है, वीकडेज़ का तो चलिए मान लीजिए इसमें दिया हुआ है 10 आवर, बट हमें वीकडे का नहीं चाहिए, हमें चाहिए वीकेंड का। तो वीकेंड का देखिए ग्राफ कहाँ तक गया है, 16 आवर, ये 16 देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 आवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अप्लायंसेज आर ईच यूज्ड फॉर 6 मोर आवर ऑन अ डे ऑन द वीकेंड देन ऑन अ वीकडे। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट। ये देखिए लाइट है और AC देखिए AC। विच अप्लायंसेज आर ईच यूज्ड फॉर 6 मोर आवर ऑन अ डे ऑन वीकेंड देन ऑन अ वीकडे। मीन्स मतलब वीकेंड से वीकडे में 6 घंटे ज़्यादा कौन सा अप्लायंसेस चला है। तो देखिए पहले लाइट को आप देखिए, लाइट क्या है, 12 आवर चली हुई है किस में, वीकडे में, और वीकेंड में 18 आवर, मतलब 6 का डिफरेंस इसमें लाइट में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा लाइट। और देखते किसी में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। AC में देखिए, AC भी जो है वो वीकडे में कितने आवर चल रही है, 10 आवर, और वीकेंड में चल रही है 16, मतलब इनमें भी 6 आवर का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट एंड AC। तो इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में चैप्टर ये फिनिश हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको कल बताते हैं।